जैसे पेड़ दिखते हैं उसी तरह क्या किसी ने भगवान को देखा है? उस दिन नरेंद्र ने ठाकुर से फिर खूब बहस की। उन्होंने नरेंद्र से कहा, कोई कोई मुझे ईश्वर कहता है। नरेंद्र ने कहा, लोग चाहे 1000 कहें कि ईश्वर है, मगर जब तक यह मुझे सच नहीं लगेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। ठाकुर ने कहा, जो अनेक लोग कहे वही तो सत्य है, यही तो धर्म है। नरेंद्र ने कहा, जब तक मुझे ठीक ठीक समझ नहीं आएगा मैं लोगों की बात नहीं मानूंगा। हैरत है, इतने सालों के अध्ययन और पढ़ाई के बाद भी विद्या नहीं आती। लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 2 दिन साधना की और भगवान की प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति क्या इतनी सहज है? नरेंद्र को चैन नहीं मिलता। अपने ठाकुर से बहस करने में नरेंद्र कभी नहीं हिचकिचाया और ठाकुर ने भी उसे कभी रोका नहीं। किस तरह ठाकुर अपने आखिरी समय तक नरेंद्र को अध्यात्म से जोड़ते रहे, सुनिए स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा में आज की कहानी, गुरु की अंतिम यात्रा। श्री रामकृष्ण स्पष्टवादी नरेंद्र के द्वारा की गई इस प्रकार की विपरीत आलोचना से विचलित हुए बिना केवल हंस पड़ते। अपने योग्य शिष्य की स्वतंत्र विचारधारा को जबरदस्ती नहीं बदलकर तर्कपूर्ण कोमल प्रतिवाद के स्वर में कहा करते, तो इस समय उनकी बातें न लेना चाहे तो न ले, पर ऋषि मुनियों की निंदा और ईश्वर के स्वरूप की इतिश्री क्यों करता है रे? तो सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल, उसके बाद वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे उसी पर विश्वास कर लेना। नरेंद्र के विरोधी युक्तियों के बावजूद ठाकुर उन्हें श्रेष्ठ अधिकारी मानकर अद्वैतवाद के विषय में सुनाया करते तथा दक्षिणेश्वर आने पर अष्टवक्र संहिता आदि ग्रंथों का पाठ भी कराते। ठाकुर को उनके जीवन के अंतिम दिनों में कोसीपुर के बगीचे में भवन में ठहराया गया। कोसीपुर के बगीचे में एक दिन नरेंद्र को शाम के समय ध्यान करते हुए अपनी देह का बोध नहीं रहा। उसे लगा उसकी देह बिल्कुल है ही नहीं। चंद्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सब कुछ एकाकार होकर जैसे कहीं विलीन हो गए। देह बुद्धि प्राय लोप हो गई। इस तरह की समाधि में मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है, सब कुछ एकाकार हो जाता है, मानो महासमुद्र हो, जल ही जल और कहीं कुछ भी नहीं। भाव और भाषा सब समाप्त हो जाते हैं। वह बिल्कुल लीन हो गया। चूंकि थोड़ा सा अहम था इसलिए उस समाधि से वापस लौट आया। बाद में इसी तरह की स्थिति लाभ के लिए बार बार कोशिश की, मगर उस स्थिति में लौट ही नहीं सका। ठाकुर ऊपर के कमरे में थे, नीचे उसकी यह हालत। वह रोने लगा। बूढ़े गोपाल ने ऊपर जाकर ठाकुर को बताया, नरेंद्र रो रहा है। जब नरेंद्र की उनसे भेंट हुई, ठाकुर ने कहा, अब पता चला ना, चाबी मेरे पास है। यह मुझे क्या हो गया? नरेंद्र ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, दिन रात अगर इसी अवस्था में रहे तो मां काली का काम नहीं होगा, इसलिए अब तू उस अवस्था को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता। जब तेरा काम करना पूरा होगा तभी वह अवस्था दोबारा आएगी। ठाकुर कहा करते थे, एकमात्र अवतारी लोग ही जीवों के हित के लिए इस समाधि से उबर पाते हैं। साधारण जीवों का दोबारा अभ्युत्थान नहीं होता। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो सभी कुछ मिथ्या लगता है। धर्म मिथ्या, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या, तू मिथ्या, जगत मिथ्या। तभी यह प्रतीत होता है कि मैं ही सब हूं, मैं ही सर्वगत आत्मा हूं। अपना प्रमाण मैं स्वयं हूं। अपने अस्तित्व के प्रमाण के लिए दोबारा प्रमाणांतर की अपेक्षा कहाँ रह जाती है? ठाकुर कभी भी रुपया पैसा स्पर्श नहीं करते थे।
उन्हें जो भी मामूली खाद्य या वस्त्र दिया जाता वही वे ग्रहण करते। इससे ज्यादा या अन्य किसी तरह का दान भी वे स्वीकार नहीं करते थे। इन सभी अपूर्व भावों के साथ ही उनकी कठोरता के फलस्वरूप उनके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं था। ठाकुर में इंट्यूशन, इंद्रियातीत अनुभूति थी। किसी व्यक्ति को देखते ही वे उसका चरित्र समझ जाते थे और इस मामले में उनकी राय में कोई परिवर्तन नहीं होता था। अपने अंतरंग तरुणों को वे अपने कार्य के अनुरूप गढ़ लेते थे। अगर कोई उन लोगों के विरुद्ध कोई शिकायत भी करता तो वे उस पर कान नहीं देते। जिनको वे अपना अंतरंग सदस्य मानते थे उन लोगों को वे अपने गुप्त तत्व और योग शक्ति का रहस्य सिखाते। बाकियों को वे तरह तरह की उपदेशात्मक कहानियां सुनाते थे। चूंकि ठाकुर नरेंद्र को अत्यधिक प्यार करते थे, इसलिए बहुतेरे लोग उससे ईर्ष्या करते। नरेंद्र भी ठाकुर को दिल से प्यार करता था, इसलिए वे जिस जिस को प्यार करते, जिस जिस को मानते, नरेंद्र भी उनका अनुसरण करता। वैसे ठाकुर को यह डर भी था कि नरेंद्र को आजादी दी गई तो वह कहीं कोई नया संप्रदाय न बना ले। उन्हें लोगों का भूत भविष्य नजर आ जाता था, इसलिए वे भी विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न तरह की साधना का निर्देश देते थे। इसी के कारण सबको ऐसा भी प्रतीत होता कि मानो वे पक्षपात करते हों। धार्मिक माहौल में पले बड़े नरेंद्र को अपनी युवावस्था की शुरुआत में अध्ययन किए हुए ज्ञान ने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया और वह अज्ञेयवाद में विश्वास करने लगे। चूंकि ब्रह्मा आंदोलन से भी जुड़े मूर्ति पूजा, अंधविश्वास से ग्रस्त हिंदू धर्म के विपरीत ब्रह्म समाज ने एक ईश्वर को मान्यता दी। उस समय नरेंद्र भी सोचता था कि मूर्ति पूजा गलत है और ऐसे में उन्हें ठाकुर के चरणों में बैठकर शिक्षा का लाभ मिला। ठाकुर जिन्हें मूर्ति पूजा से ही सर्वस्व प्राप्त हुआ था। सोचिए, उस मूर्ति पूजक की रामकृष्ण परमहंस की चरण धूलि अगर नरेंद्र को न मिली होती तो वह कहाँ होता। ठाकुर को गले का कैंसर का जब पता लगा तब एक ब्राह्मण ने रोग मुक्ति के लिए उन्हें प्रबल मन शक्ति की प्रयोग की सलाह दी। उनकी राय थी कि अगर अपनी देह के रोगयुक्त अंश पर ठाकुर अपने मन को एकाग्र करें तो उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ठाकुर ने कहा, क्या जो मन मैंने ईश्वर को अर्पित कर दिया है वह मन इस तुच्छ शरीर पर एकाग्र करूं? उन्होंने माना नहीं। वे देह या रोग के बारे में ना सोचकर ईश्वर में ही तन्मय रहना चाहते थे। वे अपने मन को किसी अन्य उद्देश्य में लगाने को राजी ही नहीं थे। नरेंद्र और अन्य साथी ठाकुर की सेवा में ही रहते थे। जिस प्रकार ठाकुर नरेंद्र को अपने शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान देते, नरेंद्र की भी गुरु भक्ति उसी प्रकार अतुलनीय थी। जब कैंसर का रोग बढ़ गया तब कई लोग इस बीमारी के विषय में नासमझी के कारण तर्क करते और अपने को बचा कर रखने का प्रयास करते दिखाई पड़ते। इस भावना को बदलने के लिए नरेंद्र ने एक दिन ठाकुर के भोजन ग्रहण करने के बाद उनके थूक मिश्रित भोजन के पात्र को अपने हाथ में लेकर निसंकोच भाव से उस बचे हुए भोजन को खा लिया। उस दिन से सबका संदेह मिट गया। अपने शक्ति बल और ठाकुर के उपदेशों के फलस्वरूप नरेंद्र का कई रूपों में निर्माण हो रहा था। अगस्त महीने में यह आशंका दृढ़ होने लगी कि ठाकुर शरीर त्याग के लिए कृत संकल्प है, लेकिन उनके कार्यों का अंत नहीं हुआ। महासमाधि के पहले से ही वे प्रत्येक संध्या नरेंद्र को अपने पास बुलाते, अन्य शिष्यों को बाहर जाने को कहकर 2-3 घंटों तक बंद कमरे में भावी कार्य के संबंध में उसे उपदेश देते। ऐसे ही एक दिन नरेंद्र को अकेले अपने सामने बैठाकर उसकी तरफ अपलक देखते हुए समाधिस्थ हो गए। नरेंद्र ने अनुभव किया कि ठाकुर के शरीर से एक सूक्ष्म तेज,
इलेक्ट्रिक शॉक की तरह उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे नरेंद्र भी बेसुध हो गया। कितनी देर तक वह उस प्रभाव में रहा उसे याद नहीं। जब चेतना लौटी उसने देखा ठाकुर के चेहरे पर संतोष पर आंखों में आंसू थे। पूछने पर उन्होंने सस्नेह कहा, आज अपना यथा सर्वस्व तुझे सौंपकर मैं फकीर हो गया। इस शक्ति के सहारे तू जगत के ढेरों काम करना, उसके बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाना। यह सुनकर नरेंद्र भी बच्चे की भांति रोने लगा। एक दिन ठाकुर ने एक कागज पर लिखकर कहा, आज नरेंद्र शिक्षा देगा। लेकिन नरेंद्र ने कहा, मुझसे यह सब नहीं होगा। उन्होंने कहा, तू क्या, तेरा हाड़ भी करेगा। देखो नरेंद्र, तेरे हाथों में इन सबको दिए जा रहा हूं क्योंकि तू सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। इन्हें खूब प्यार करना, जिससे पुनः घर नहीं लौटकर एक स्थान में रहकर ये सब साधन भजन में मन लगा सके। ठाकुर का अस्वस्थ रहने की स्थिति में नरेंद्र अपनी अनिच्छा व्यक्त नहीं कर सकता था। ऐसे में ना करके उन्हें कैसे कष्ट दे। रोग से जर्जर शरीर युक्त अपने ठाकुर के इस अंतिम आदेश के विरुद्ध कुछ कहना असंभव था। ठाकुर पूर्ण ब्रह्म भगवान है, यह उन्होंने हम सबसे कई बार कहा। जब वे कोसीपोर में थे, जब उनका शरीर एकदम टूट रहा था, मैंने फिर परखने के लिए ठाकुर से कहा, इस स्थिति में अगर कह सको कि मैं भगवान हूं, तब मुझे भरोसा होगा कि तुम सचमुच ही भगवान हो। जब उनके महाप्रयाण को सिर्फ 2 दिन बाकी थे, उस वक्त अचानक ठाकुर ने मुझ पर दृष्टि गड़ाकर कहा, जो राम है, जो कृष्ण है, वही आजकल इस शरीर में राम कृष्ण है, तेरे वेदांत के माध्यम से नहीं। मैं उनकी बात सुनकर अवाक हो गया। स्वयं ठाकुर के श्रीमुख से बार बार सुनकर भी जब हम सबको अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो औरों की बात क्या करें। बीच बीच में हमारा मन संदेह और निराशा से आंदोलित हो उठता है। सिद्ध ब्रह्म यज्ञ तो सोचा जा सकता है, चाहे जिस भाव से सोचो, लेकिन ठाकुर जैसा पुरुषोत्तम इससे पहले इस जगत में कभी नहीं आए। संसार के घोर अंधकार में अब यही महापुरुष ज्योति स्तंभ स्वरूप है। 15 अगस्त के दिन श्री रामकृष्ण 5-6 तकियों का सहारा लेकर बैठे थे। उसी समय श्री मां, श्री रामकृष्ण की पत्नी, जिन्हें उन्होंने मां का दर्जा दे दिया था, वहां आकर आंसू बहाते रहने पर ठाकुर ने सांत्वना देकर कहा, तुम्हें चिंता क्या है, जिस प्रकार रहती थी उसी प्रकार रहोगी, और ये नरेंद्र आदि जिस प्रकार मेरी सेवा करते हैं उसी प्रकार तुम्हारी भी करेंगे। उसी रात लगभग 1 बजे 3 बार महाकाली का नाम लेकर वे समाधि में लीन हो गए। भक्तों के मुख से समवेत स्वर में गूंज उठा, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण। कैसा अटूट प्यार और विश्वास था नरेंद्र और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के बीच। ऐसे गुरु का मिलना एक सौभाग्य की बात थी नरेंद्र के लिए। ईपीलॉग मीडिया के सौजन्य से आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर उन गुरु के बारे में और जानेंगे स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा की अगली कहानी में।